दोस्तों साथियों, हम ये वीडियो बना रहे हैं और हम यूट्यूब अधिकारियों से कहेंगे कि हमारा ये वीडियो बना करके ख्याति प्राप्त नहीं करना है, लोगों को जागरूक करना है। अगर हो सके तो इस पर किसी तरह का बंदिश न लगाएं। हम निवेदन करेंगे यूट्यूब अधिकारियों से, क्योंकि देश दुनिया में जो है ये जंतर मंतर वाले ये तांत्रिक लोग जो है किस किस तरह से लोगों की ज़िंदगी साथ खेलते हैं, वही हम एक दो नमूने लेकर के आए हैं और ये बताना चाहते हैं कि तंत्र मंत्र में कुछ नहीं। दोस्तों साथियों, वीडियो प्रारंभ करने के पहले बता दें, देखिए मज़ारों में भी कोई दम नहीं है। किसी मज़ार में, दुनिया की किसी मज़ार में, आपके घर की हो, आपके बुजुर्ग के बाबा दादा की हो, बस इतना आपके दिल दिमाग में बना होना चाहिए कि हमारे बाबा यहाँ पर जो है गाड़ दिए गए हैं, ये उनकी समाधि बना दी गई है, या ये कब्र बना दी गई है, ये मज़ार बना दी गई, बस इसके पीछे और कुछ नहीं। और ये धर्म विशेष के लोग उस मज़ारों पर हरी चादर चढ़ा देंगे, अगरबत्ती फूल चढ़ा देंगे, और यहाँ तक प्राइम मिनिस्टर छोटे से लेकर के प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर और राष्ट्रपति तक भी वहाँ चादर चढ़ाने जाते हैं। तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो तो राजनैतिक संपन्नता में इतने ऊंचे हो गए हैं, लेकिन इनकी बुद्धि जो है घुटनों के नीचे है। इस माध्यम से जो है, इस वीडियो के माध्यम से भी हम देश के माननीय योगी जी, माननीय जो है प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे, क्या जो है नास्तिक लोगों के लिए कोई आप मंत्रालय खोलेंगे और उनको इतना अधिकार देंगे कि जो तंत्र मंत्र करने वाले हैं इनसे तर्क वितर्क करके जो है देश सामने उनकी असलियत लाएं। हम तंत्र मंत्र करने वालों के को तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन इस वीडियो पर तुरंत ही जो है पता नहीं कौन सा कहो, हम सोचते हैं कि तीसरा स्ट्राइक ना हो जाए। तो दोस्तों साथियों, हमारी भावनाओं को समझते हुए आप सच्चे और ठंडे दिल से, अब आप आइए हम घटना की तरफ चलते हैं। हम जानते हैं कि हमारी बात जो है आपके ऊपर से जो है निकल जाती है, क्योंकि धर्म वो नशा है जिसके सारे नशे फीके हैं। जिसने धर्म का नशा पी लिया, फिर आप समझ लीजिए कि वो मरते दम तक नहीं निकलेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि 65 और 67 साल की उम्र में जो है उन्होंने अंधविश्वास को छोड़ा है। अब आपको बता दें दो शब्दों में, एक कानपुर खलासी लाइन के पास पावती बांग्ला रोड है, वहाँ पर सन 71, 72, 73 में घसीटेलाल साहू थे, और उस समय भी वो घसीटेलाल साहू उद्योगपति थे। हमारी कुछ लोगों के साथ उनसे कई बार मुलाकातें हुई और उन्होंने बताया कि जो है कि एक बार हमको एक ब्राह्मण पुलिस वाला था, अनर्गल थोड़ी सी बात पर सिर्फ हमने तर्क वितर्क थोड़ा सा किया था, ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी पर उसने जूते मार दिए। तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई तो यहाँ बरी हो गया, फिर हाई कोर्ट गए, वहाँ बरी हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक गए तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, ये बताइए ये गरीब ब्राह्मण जो है इतने दिन से सफ़र कर रहा है और आप कहते हैं कि हम जो कानूनन सज़ा होती है, मैं चाहता हूँ उसको कानूनन सज़ा मिले। तो जज साहब ने कहा, हमारे पास इस समय वो किताब नहीं है, और कभी अगर मौका लगा तो हम वहाँ तक जाने का प्रयास करेंगे, हो सकता है हमें कहीं किसी के पास किताब मिल जाए। उन्होंने अपने जीवनी में भी लिखा था, ये तो हमसे प्रत्यक्ष उन्होंने ही बताया था। और आपको बता दें कि उनकी लंबाई करीब 5 फुट 7 इंच 8 इंच के करीब थी, लंबाई में हमसे छोटे थे, और रंग बिल्कुल काला था। और पहले कुतिया मार्किन आती थी, उसी की वो जो है ढीली ढीली अंडरवियर पहनते थे। पहले उस समय ये जो रेडीमेड कच्छे आते थे वो नहीं आते थे, ये आते होंगे तो वो भी नहीं पहनते थे, मैं भी नहीं जानता, न मैं भी पहनता था। पहले पटरे की अंडरवियर पहन मशहूर थी, और उसी कुतिया छाप मार्किन की वो अंडरवियर पहनते थे, और वो वही अद्धी बनियान पहनते थे, इतनी थी आधी बाहों की।
और ढीली डाली। और हमारी कितनी उनसे परिचर्चा हुई, क्या क्या हुआ, और ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि अरे अब आप जितनी सज़ा इनको मिल चुकी है यहाँ से लोअर कोर्ट से लगा करके सुप्रीम कोर्ट तक, ये उससे ज़्यादा भुगत चुके हैं और इसी सज़ा को पर्याप्त मानते हुए हम इनको बरी करते हैं। इसके बाद से उनके दिमाग ज्ञान चक्षु खुलते हैं और वो धर्म अधर्म और जन्म पुनर्जन्म, आत्मा परमात्मा, भगवान गॉड के विषय में जानना चालू किया। और फिर उन्होंने अपने को नाम के आगे लिखा विश्व दार्शनिक। और अगर भूला भटका जो है कोई उनके पास अधकचरा ज्ञान लेकर के पहुंच जाता था कि साहू जी हम आप ही की तरह हैं, तो अपने यहाँ जो है एक बहुत बड़ा हॉल था, उस हॉल में जो है उस समय कांच की जो है मढ़ी हुई बड़ी बड़ी तस्वीरें जो है देवी देवताओं लगाते थे और उनको अपमानित करने के लिए कहा करते थे। अगर कोई अपमान नहीं कर पाता था तो कहता था जाओ बेटा अभी तुम काम करो, जब आप में क्षमता पैदा हो जाए तब आइए। हम इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इस समय का माहौल भी जो है उचित नहीं है। तो दोस्तों साथियों, आइए फिर हम अंधविश्वास पर चलते हैं। हम अपने जो वीडियो बना रहे हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, एक उन्नाव जिले में बांगरमऊ क्षेत्र पड़ता है, वहाँ बेटा मुजावर पड़ता है। उसी क्षेत्र के एक गांव का पत्नी थी, उनका एक बच्चा था, 3 महीने का ही था और 3 महीने में है वो तबीयत उसकी खराब रहती थी। कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ बाबा भी एक विजय कुमार जी हैं, बेटा मुजावर के पास एक गांव है, वहाँ आप चले जाओ। तो दोस्तों साथियों, ज़्यादा हमें नहीं मालूम हो पाया कि वो पहला बच्चा था, दूसरा बच्चा था कि तीसरा बच्चा था। जब वो झाड़ फूंक करने वाले पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, तो देखा कि इसकी बीवी तो बड़ी चौकस है। उन्होंने जो है कागज पर लिखा, क्योंकि आप जानते हो तंत्र मंत्र करने वाले सब ठगते ही हैं, 100%, 101% ठगते हैं। और अगर हमको जो है प्रशासन हमारा साथ दे तो जितने ये फेसबुक पर आते हैं, यूट्यूब पर आते हैं कि वो मुकदमा जिता देंगे, वो तुम्हारी बीवी को या प्रेमिका को मिला देंगे, हम उनको जो है मिल करके या फ़ोन के द्वारा उनकी हम इतनी ऐसी तैसी कर दें कि जिसकी वो हरामी लोग समझते नहीं होंगे। बस आप इतना समझ लीजिए। और सबसे बड़ी बात है, हमारे देश का इस समय चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका, विधायिका, सब जो है तंत्र मंत्र में जुटे हुए, सब उसमें लिप्त हैं, कोई बचा नहीं है। चाहे सीएम हो चाहे पीएम हो, कहीं ना कहीं वो मजारों बजाएंगे, कहीं कहीं कुछ करेंगे। खैर वो अलग बात है। अब यहाँ पर आइए घटना की तरफ चलते हैं। एक खर्रा लिख दिया, ऐसा खर्रा लिखा कि यहाँ आसपास नजदीक कोई सामान न मिले। उसको वहां से बेटा मुजावर से बांगरमऊ आना पड़ा। अब ऐसा लिखा कि इस दुकान में सामान मिले, कि उस दुकान में सामान मिले। और जैसे वो जाता है तो उसने कहा अपने बच्चे को लिटा दो। और इधर जो तमाम तरह की नौटंकी बताएगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसने इधर उधर आया, झांका ताका कि देखा मौका यहाँ कोई नहीं आसपास है। और बस आते ही उसने जो है छेड़खानी चालू कर दी, उसने एतराज़ किया। लेकिन उसने सोचा कि अगर जिसमें इतना जो है, अगर हम थोड़ा ढीला दे देंगे तो ये तो इतराज़ कर रही, तो फिर मामला बखेड़ा हो जाएगा, इतने में ही जो है ये। तो उसने कहा कि आप हम जिसके लिए इसको छेड़ रहे हैं, हमें काम पूरा कर लेना चाहिए। और उसने जो है हाथ पकड़ कर उसको गिरा दिया और मारा पीटा। उसने भी जी तोड़ दी। लेकिन आप जानते हो कि औरत में हम इक्का दुक्का की नहीं कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आदमी से औरतें नहीं जीत पाएंगी, क्योंकि शारीरिक बनावट कुछ नेचर का ऐसा है। और उसके साथ लास्ट में वो रेप कर देता है। वो रोती बैठी क्या करती है। अब वो बताया करता है कि देखो अगर कहीं तुम बताओगे तो तुम्हारी बदनामी होगी। वो चुपचाप सुना करती है और गाली दिया करती है, जो भी गांव की गालियां होती हैं। और जब पति आता है तो पति ने जो है से वो सबसे पहले वही बताती है, वो रोती है कि तुम्हारे जाने के बाद इसने ऐसा ऐसा किया और ऐसे ऐसे। तो पति पहले झिल्लाता है, साली तू अपने बचा नहीं सकती थी, ऐसा नहीं किया। उसने कहा हम क्या करते, इसने घसीट लिया, खोपड़े में बाल पकड़ लड़ा दिया और हमें 10 बार मारा। हमारा विक्षिप्त सी थी, हमारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था और तब इसने जो है हम ऐसा रेप कर दिया। उसका आदमी
थाना जाता है, थाने में रिपोर्ट दर्ज कराता है और पुलिस वाले जो है रिपोर्ट दर्ज करके जो है महिला की डॉक्टरी मुआयना कराना चाहते हैं कि इसके साथ रेप हुआ कि नहीं रेप हुआ। तो अब आइए दोस्तों साथियों, हम आपको बता दें कि जो 3 माह का बच्चा था लेकर के तंत्र मंत्र वाले के पास जाती है और ये बुधवार दोपहर बेटा मुजावर क्षेत्र के दीना खेड़ा गांव के विजय कुमार बता चुके हैं कि पूजा सामान लेने गया। तो दोस्तों साथियों, अब सीओ अरविंद चौरसिया ने बताया कि उस तांत्रिक को पकड़ करके जेल भेज दिया गया है। अब जेल तो भेज दिया गया है, लेकिन वही बात आ जाती है कि कहीं यूट्यूब बंद न कर दे। अरे इसका जो है ऐसे तंत्र मंत्र वालों के लिए कौन सी सज़ा हो। काश हम योगी सरकार से, मोदी सरकार से एक ऐसा मंत्रालय खोलें और उसका भी मुझको एक छोटा ही कर्मचारी बनाए, ज़्यादा हमें प्रशासनिक अधिकारी न बनाए। ऐसे लोगों को जो है फिर ज़िंदगी में कभी ये तंत्र मंत्र नहीं करेंगे, लोगों को कभी गुमराह नहीं करेंगे। इनको ऐसी सज़ा देनी चाहिए, जेल जाने का जेल जाएंगे। फिर इनका तमाम लोग इतना पैसा इकट्ठा करते हैं, तमाम इनको ऐसे तमाम लगुआ भगुआ को जो है कोई लड़की आ जाती है, मौज मस्ती लेते हैं और लगुआ भगुआ को ही परोसते रहते हैं। तो लगुआ भगुआ इनको तुरंत जमानत कराएंगे, फिर बाहर आ जाएंगे। दोस्तों साथियों, एक इसी से कनेक्ट एक और हम घटना बताने जा रहे हैं और ये फतेहपुर जिले की है और होली वाला दिन और 2019 की ये घटना हम बता रहे हैं। ये घटना बताने का कोई हमें मतलब इतना वो नहीं है, लेकिन हम अपने दर्शकों को और देश समाज को हम चाहते हैं कि आप आस्था रखते हो रखो, पूजा पाठ करते हो पूजा पाठ करो, लेकिन आप सोचो तो कि ये तंत्र मंत्र वाले कहाँ हैं, कहाँ कैसे हैं। और इसमें हम तो चाहते हैं कि अगर भारत सरकार कोई कानून बना दे जो जैसी सजा जिससे मौत देता है उसकी मौत जो है सार्वजनिक तौर पर ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि तभी ये है ये तांत्रिक मांत्रिकों का खेल चलता रहेगा। पेपरों में, फेसबुकों में, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर किस धड़ल्ले से तांत्रिक लोगों का एडवर्टाइज चल रहा है और सब ये सीधे साधे लोग फंस रहे हैं। तो भारत सरकार का ये इधर से बेरुख होना या इधर से रुख न मिलाना, ये बड़ी अजीब बात है। ये देश दुनिया की बातें हैं और सभी सब ऐसे ही हैं जितने ये। तो आपको बता दें, होली का दिन था, 2 साल की बच्ची जो है खेल रही थी, खेलते खेलते जो है रात हो गई, वो बच्ची लौटी नहीं तो आसपास ढूंढा गया। और आपको बता दें कि 21 मार्च 2019 की है, 21 मार्च 2019 की है ये घटना। 22 मार्च को शव बरामद हुआ, यानी 21 की रात में जो है होली वाला दिन था, सारे लोग खुशी में झूम रहे थे। हुड़दंग, होली मतलब हुड़दंग भी होता है इसमें। और 22 मार्च को जो है उसके बच्ची का शव बरामद होता है, तो उसका पेट फटा है, उसका कलेजा खत्म, या खाया हो उन लोगों ने, तांत्रिकों ने। पेट फटा था, कलेजा था नहीं। और ऐसे तांत्रिक लोगों को वो जो जिसके घर में थी उन्हीं लोगों ने जो है बाप बेटे ने ऐसा किया था। तो दोस्तों साथियों, हमारा मतलब है कि अगर कोई बीमारी है, कहीं बच्चों को देखते रहिए, कोई तंत्र मंत्र अगर आपके पड़ोस में रहता है तो कोशिश करिए कि फिर उस घर से दूरी रखिए। क्यों, तंत्र मंत्र वाला जितना मूर्ख बन जाता है और उस मूर्खता पर जितना उसको घमंड होता है, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको खुद अलर्ट होना होगा, खुद समझदार बनना पड़ेगा। ये वीडियो बनाने का मतलब है। तो दोस्तों साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आप जरूर हमारा इस तरह की वीडियो में आपसे निवेदन करूंगा कि आप जरूर देखें। और अगर आपको मेरी बात कहीं अरुचि लगती है तो हमारे फ़ोन पर हमसे बात कर सकते हैं, लेकिन शालीनतापूर्वक बात करें। और नहीं माननी है तो न मानिए,
लेकिन हमारी आज इतनी एज है, मैं बता चुका हूँ कई बार, और हमारे पास हमसे जो छोटे जितने लोग हैं, तो उम्र का तो अब हमारे पास अनुभव ज़्यादा है, और हम बहुत ही बचपन में जो है इन तंत्र मंत्र विद्याओं से दूर हो गए थे। वो लंबी कहानी अब इसमें नहीं बताएंगे, कई वीडियो हम बता चुके हैं कि हम कैसे आज़ाद हुए और हमको कितने साल लग गए वास्तविकता जानने के लिए। ये लंबी बातें हैं, और आपको बता दें ज़्यादातर हमने हर धर्म की पुस्तकों का अध्ययन किया है, हर धर्म की पुस्तकों का अध्ययन किया है, और धर्म के ठेकेदारों ने अपने धर्म वालों को चूतिया बनाने के लिए सब धर्म का जो है ये प्रतिपादन किया है, मूर्ख बनाने के लिए। जैसे एक राइटर की पुस्तक होती है, वैसे ही सारे धर्म ग्रंथ होते हैं। कौन किसके राइटर कहाँ रहे कहाँ, इस विषय में नहीं जाना चाहते हैं। तो दोस्तों साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।